नमस्कार, खबर बिहार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में लॉकडाउन लागू हो चुका है। 31 जुलाई तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। इमरजेंसी सेवाएं छोड़कर सब कुछ बंद रहेंगे। धार्मिक स्थलों पर भी ताले बंद रहेंगे। सुबह शाम खुल सकेगी सब्जी की दुकानें। तो कोरोना संक्रमण जिस तरह से बढ़ता जा रहा है बिहार में, इससे मद्देनजर ये फैसला लिया गया है और फिर से लॉकडाउन किया जाएगा। हालांकि इसके पहले से कई जिलों में लॉकडाउन किया गया था, लेकिन इस लॉकडाउन को जो बढ़ाया गया है, इसमें सख्ती बढ़ती जाएगी। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो खुली रहेगी। बाकी धार्मिक स्थल की भी बात की जाए तो धार्मिक स्थल भी बंद रहेंगे। बिहार में लॉकडाउन लागू किया गया है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पटना से नवजीत लाइव जुड़ चुके हैं। नवजीत, एक फैसला लिया गया है क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण जो बिहार में बढ़ते जा रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि क्या आम क्या खास। बीजेपी की बात की जाए तो 75 नेता और कर्मचारी कोरोना के चपेट में आ गए। अब लॉकडाउन का फैसला लिया गया है। जानना चाहेंगे इसमें क्या कुछ गाइडलाइन है, क्या कुछ खुली रहेंगी, क्या कुछ बंद रहेंगे। देखिए, एक लाइन में यदि बात कीजिएगा तो जो लॉकडाउन 2 था देश भर में, वही लॉकडाउन बिहार में लागू किया गया। लेकिन उसमें थोड़ी सी तब्दीली एक की गई है कि जो निर्माण कार्य है, कंस्ट्रक्शन के जो काम है, रोड, सड़क, भवन, जो कहीं भी जो काम काज चल रहे हैं, मजदूरों को मजदूरी मिले, काम मिले, उसको बाधित न करते हुए उसे खुला रखा है। बाकी ट्रांसपोर्टेशन सेवा को सस्पेंड कर दिया गया है। एक तरीके से जो बिहार की जो सीमा है वो सील कर दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। आने जाने के लिए पास की व्यवस्था जो थी उसे लागू किया गया है। तो एक तरीके से देखिए, जो लॉकडाउन है, अभी भी बिहार के करीब आधे दर्जन से ज्यादा जिले हैं वो लॉकडाउन में है। राजधानी पटना है वो लॉकडाउन में है। लेकिन अभी बिहार में ट्रांसपोर्टेशन जो सर्विस है वो जारी है। रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, एयरपोर्ट से आप बिना रोक टोक के किसी भी वाहन से, सार्वजनिक हो या फिर निजी, जा सकते हैं, आ सकते हैं। न कोई आपको पास की जरूरत है, न आपको किसी तरह की रोक टोक होगी। लेकिन जो लॉकडाउन जो 17 तारीख से लागू होगा पूरे बिहार भर में, उसमें आवाजाही पे पूरे तरीके से पाबंदी रहेगी। चूंकि इस आवाजाही की वजह से ही इस तरीके का जो कोरोना जो संक्रमण है वो काफी तेज हो गया है। याद कीजिए, जब लॉकडाउन खत्म हुआ था उस समय बिहार का जो संक्रमण था, जो डेली का जो आंकड़े आते थे, उसमें तकरीबन 150-200 मरीज सामने आते थे। लेकिन आज की तिथि में देखिएगा तो ये जो संक्रमण का जो आंकड़ा है वो 1000 के ऊपर है, 1500 के पास है। यानी हर दिन 1000 लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं। हम तस्वीर दिखाएंगे इस पुराना सचिवालय का। पुराना सचिवालय है जो पूरे तरीके से इन्फेक्टेड हो चुका है। हर विभाग है वो कहीं न कहीं इससे प्रभावित हुआ है। आप मुख्य सचिव का सेल कह लीजिए, डिप्टी सीएम का जो चैम्बर है, विभाग है, वित्त विभाग है, उसको देख लीजिए। तो ज्यादातर जो कर्मी है या तो होम क्वारंटाइन है या फिर आइसोलेशन में है या फिर पॉजिटिव हो चुके हैं। तो लॉकडाउन पूरे तरीके से इस सचिवालय में दिख रहा। सरकारी कामकाज है वो ठप हो चुके हैं। तो सबसे अहम बात यह है कि जो सुबह अभी जैसे जो मार्केट खुल रहे हैं, सुबह 2-3 घंटे के लिए खुलते हैं, शाम में 2-3 घंटे के लिए दुकानें खुलेगी। जो जरूरी है, कपड़ा लत्ता, जो रेडीमेड गारमेंट्स, मॉल, शॉपिंग मॉल्स वगैरह अभी भी बंद है और इसी तरीके से बंद रखा जाएगा। लेकिन नवजीत, देखा ये जा रहा है कि इसके पहले भी कई जिलों में लॉकडाउन था, लेकिन अब फिर से लॉकडाउन लेने का फैसला लिया गया है। तो ये समझना चाहेंगे, क्या जो हम तस्वीरें भी दिखा रहे थे, कई लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे थे, नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, तो इस बार सख्ती से पालन कराया जाएगा? क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। और बिहार की बात की जाए तो कोरोना का कहर है ही, साइड में बाढ़ की भी स्थिति है, तो और भी ज्यादा सतर्क रहना होगा। बिल्कुल, देखिए, सतर्क रहने की जरूरत है। यदि आप जो सरकारी डेटा है उसको बात करते हैं, जो सैंपल लिए जाते हैं उसकी बात करते हैं, इसके अलग यदि जाते हैं, यदि इतर सोचते हैं, तो हमारी जो आबादी है तकरीबन 20 से 25% इन्फेक्टेड हो चुकी है। ज्यादातर जो सैंपल लिए जाते हैं उसमें 20 से 25% लोग पॉजिटिव आ जा रहे हैं। ये अलग बात है कि सिम्टम नहीं है। एक ऊपर वालों के शुक्र मनाइए कि यहाँ के जो लोग हैं वो थोड़े मजबूत हैं, इम्यूनिटी पावर अधिक है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा मृत्यु नहीं हो रही है। लेकिन हालात बहुत अच्छे नहीं है, खराब हैं। ज्यादातर केसेस देखे जा रहे हैं हमारे जो संपर्क में हैं, फिर यार जो और लोगों जो संपर्क में जो कोई भी
रिपोर्ट दे रहे हैं, देखने में बिल्कुल स्वस्थ हैं, लेकिन जैसे ही वो सैंपल जांच करने के लिए देते हैं तो उनका रिपोर्ट पॉजिटिव आ जा रहा है। कुछ इसी तरीके का नजारा बिहार के जो बिल्कुल स्थिति और दुरुस्त करनी पड़ेगी और लोगों से भी यही अपील कि वो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और खास तौर पर मास्क का इस्तेमाल करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो खास तौर पर अब लॉकडाउन लगाया गया क्योंकि यही अब उपाय था। नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही थी। कोरोना का कहर जिस तरह से बढ़ रहा है बिहार में एक चिंता का सबब बन गया है। बिहार बीजेपी पर भी कोरोना ने कहर बरपाया है। बीजेपी के 75 नेता और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। कुल 100 लोगों का सैंपल लिया गया था और यह सैंपल कल ही लिया गया था। आज सुबह जब रिपोर्ट आई तो बीजेपी में हड़कंप मच गया। संगठन मंत्री नागेंद्र जी, बिहार महासचिव देवेश कुमार, उपाध्यक्ष राजेश वर्मा, पूर्व एमएलसी राधा मोहन शर्मा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसके अलावा बीजेपी ऑफिस में काम करने वाले 3 कर्मचारी भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। बताया जा रहा है कि पार्टी की क्षेत्रीय बैठक में ये सभी लोग मौजूद थे। प्रदेश भाजपा कार्यालय में भले ही सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन भाजपा के जो नेता हैं उनमें हड़कंप मचा है। और एक जांच रिपोर्ट आई है, कोरोना की जांच रिपोर्ट आई है, उसके बाद हड़कंप मच गया है क्योंकि भाजपा का जो कार्यालय है यहाँ पर लगातार जो है विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर चल रहा था और इसके बाद 100 से ज्यादा नेताओं की जो कहें कि जो सैंपल है वो लिया गया था 24 घंटे पहले। अब जब रिपोर्ट आई है तो बड़े नेताओं से लेकर छोटे नेताओं तक का सबको यहाँ के कहें कि कार्यालय प्रभारी के रूप में काम करने वाले दिलीप मिश्रा से लेकर जो संगठन महामंत्री हैं नागेंद्र जी, उन तक को कोरोना का संक्रमण पाया गया। यहाँ जो सफाई कर्मचारी थे उनको संक्रमण पाया गया, यहाँ के कर्मचारी हैं उनमें संक्रमण पाया गया। और साफ तौर पर अभी पोस्टर्स के जरिए हम जो लगे हुए हैं उससे देख सकते हैं किस तरह से बिहार में बिहार जन संवाद शुरू किया गया था। जो पूर्व अध्यक्ष हैं भाजपा के, राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, गृह मंत्री हैं, उन्होंने शुरू किया था और उसके बाद से लगातार पार्टी की तमाम बैठकें चल रही थी। यहाँ के जो प्रभारी हैं नागेंद्र जी, वो जो कहें कि भूपेंद्र यादव, वो लगातार आ रहे थे और लगातार बैठकें कर रहे थे, लगातार क्षेत्रीय बैठकों में शामिल हुए। तो साफ तौर पे है कि तमाम बैठकें यहाँ हो रही थी और भीड़ जोर लग रही थी। और ये माना जा रहा है, जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उनकी ओर से भी कहा जा रहा है कि उन बैठकों का नतीजा ही है कि इतनी बड़ी संख्या में जो भाजपा में नेता जो है वो कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब जो है लगातार ये कहें कि भाजपा के अंदर एक मंथन का सिलसिला चल रहा है कि आखिर ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए। और एक चीज और माना जा रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में जब लोग संक्रमित पाए गए हैं तो उनको लेकर उनके जो संपर्क वाले हैं उनकी भी जांच हो तो अभी ये संख्या और बढ़ सकती है। और साथ ही ये पूरा इलाका जो है एक तरह से कंटेनमेंट जोन हो गया है क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ संक्रमण हुआ है लोगों को। कैमरामैन फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बीजेपी के 75 नेता और कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसको लेकर सियासी बयानबाजी भी होने लगी। मंत्री आवास में बड़ी संख्या में उनके स्टाफ, डिप्टी सीएम के यहाँ कई मंत्री पॉजिटिव पाए गए, पुलिस मुख्यालय में पॉजिटिव पाए गए, चीफ सेक्रेटरी के कार्यालय में पॉजिटिव पाए गए। तो इतनी बड़ी संख्या में पॉजिटिव जो सत्ता चलाने वाले लोग हैं वो पाए जा रहे हैं। तो क्या इसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी और सुशील मोदी जी बिहार में चुनाव कराना चाहते हैं? बिहार बीजेपी ऑफिस में ही कोरोना का कहर बरपा है। क्या बीजेपी के लोग अब भी चुनाव चाहते हैं? नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव जी ने बार बार आगाह किया सरकार को कि अभी चुनाव की चिंता छोड़िए, बिहार की 12 करोड़ जनता को कोरोना संक्रमण से बचाइए। बिहार में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या में लगातार इजाफा होते जा रहा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी जगह ऐसा नहीं है जहां कोरोना संक्रमित लोग नहीं पाए गए हैं। बिहार का दिल कहे जाने वाला राजधानी पटना की स्थिति तो और भी दयनीय है। जितने भी लोग संक्रमित हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं। लेकिन मैं बिहार सरकार से भी कहना चाहता हूं कि आपकी नाकामियां हैं, आपने समुचित व्यवस्था नहीं किया, इसीलिए यह महामारी के रूप का जैसे ले रहा है। अभी भी वक्त है माननीय नीतीश कुमार जी, आप इसको कंट्रोल करें, टेस्टिंग की संख्या बढ़ावें, हॉस्पिटल की जो स्थिति है उसकी स्थिति में सुधार लावें, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही भयावह होगा बिहार में। यही आपसे आग्रह है, जान बचाइए, बाकी चीज तो हम लोग बाद में कर लेंगे। कोरोना संकट के इस मुश्किल दौर में भी विपक्ष अपने बेबुनियाद आरोपों के बल पर ही सियासत करने की कोशिश कर रहा है। जनता दल यूनाइटेड ने अगर कोरोना के संक्रमण के दौरान लोगों से संवाद किया है। देखिए,
चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। अब कोरोना पर राजनीति करना मेरे समझ से बिल्कुल ही गलत है। आरजेडी में भी कई नेताओं को कोरोना हुआ था, हमारी संवेदना उनके साथ थी, लेकिन आज अगर बीजेपी में कुछ हुआ है तो इस पर मजे लेना कहीं से उचित नहीं है। मानवता का ख्याल करना चाहिए। बिहार में कोरोना लगातार खतरनाक होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 411 नए केस सामने आए। कोरोना की जद में राजनीतिक से लेकर प्रशासनिक हस्तियां भी आ गई हैं। ग्रामीण कार्य मंत्री शैलेश कुमार कोरोना संक्रमित हो गए। उधर जेडीयू नेता अजय आलू की पत्नी और दोनों बच्चे कोरोना की चपेट में हैं। बीजेपी विधायक विनय बिहारी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। पटना में मुख्य सचिव के ऑफिस के 5 कर्मचारी कोरोना की चपेट में हैं, जबकि बिहार में कोरोना से पहले डॉक्टर की भी मौत हो गई है। वहीं पीएमसीएच में भी कोरोना का कहर बरप रहा है, लेकिन फिर भी सुधार नहीं हो पा रहा है। पीपीई किट को इस्तेमाल करके खुले में फेंक दिया जा रहा है। पीएमसीएच के कई डॉक्टर कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ लगातार बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन लापरवाही की हद हो गई। ये पीएमसीएच के हॉस्पिटल के बाहर की तस्वीरें हैं कि खुले में कैसे पीपीई किट फेंका जा रहा है और इसे लेकर कोई भी कुछ कहने को तैयार नहीं है। तो हम सवाल उठता है कि क्या ऐसे ही कोरोना पर लगाम लगाया जाएगा? कैसे आखिर कोरोना को कंट्रोल कर पाएंगे जब इतनी ज्यादा लापरवाही बढ़ती जाएगी? कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर पुराना सचिवालय में सन्नाटा छाया है। सचिवालय का कोई भी ऐसा विभाग नहीं है जहां कोरोना के पॉजिटिव मरीज नहीं मिले हैं। इससे कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। ज्यादातर कर्मचारी होम क्वारंटाइन में हैं। सरकारी कामकाज पर बुरा असर देखने को मिल रहा है। सचिवालय के बाहर पार्किंग एरिया पूरी तरह से खाली है। हमारी संवाददाता ने मौके का जायजा लिया। कोरोना काल में एक ऐतिहासिक तस्वीरें सामने आ रही है। मुख्य सचिव सेल हो, वित्त मंत्री का सेल हो, या कह लीजिए पूरा सचिवालय का जो अधिकारियों का सेल है, वो सब एक तरीके से सील हो चुका है। ऐसा शायद कोई डिपार्टमेंट बचा हो जहां पे कोरोना के संक्रमित कर्मी नहीं मिले हैं, जिसके बाद एक तरीके से कह लीजिए कि पूरा सचिवालय वो सील है। ये अलग बात है कि सचिवालय के जो कॉरिडोर में अधिकारी आ जा रहे हैं, लेकिन तस्वीरें देखिए कि क्या हालत है। आज सप्ताह का पहला दिन है, लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन के बावजूद सारे डिपार्टमेंट्स हैं वो खुले हुए हैं, जरूरी काम किए जा रहे हैं। लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि किस तरीके से कोरोना संक्रमण ने इम्पैक्ट डाला है। आप जहां भी देखिए वहां सन्नाटा है। जो अधिकारी की जो गाड़ी लगती है वहां पे सन्नाटा है। कर्मियों की गाड़ी के जो पार्किंग है वहां सन्नाटा है। तो इस तरीके का नज़ारा आपको कभी नहीं देखने को मिलेगा। यह जो तस्वीर है वो ऐतिहासिक दिख रही है। वजह साफ है कि मुख्य सचिव सेल समेत तमाम जो विभाग हैं वहां पे कर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। पॉजिटिव पाने के बाद एक तरीके से सभी कर्मियों में हड़कंप सी मची हुई है। जो बचे हुए हैं वो क्वारंटीन है या तो वो डर में जी रहे हैं। कैमरामैन सिंधु के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने निजी अस्पतालों में भी इलाज की पहल की है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने निजी अस्पतालों से प्रस्ताव मांगा है। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक प्रस्ताव मांगा गया, जो जिले के सिविल सर्जन के जरिए सरकार तक आएंगे, जिन पर फैसला लिया जाएगा। राज्य में जिस तरह से कोरोना संक्रमित बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक पहल की गई है कि जो राज्य के तमाम निजी अस्पताल हैं, निजी नर्सिंग होम हैं, निजी जो संस्थान हैं, उनमें भी कोरोना का इलाज होना चाहिए। इसको लेकर प्रस्ताव मांगा गया है निजी संस्थानों से। आईएमए की ओर से पहले मांग की गई थी कि जो निजी अस्पताल हैं, निजी संस्थान हैं, उनको इलाज की अनुमति दी जाए। उसी को लेकर एक सरकार की ओर से पहल की गई है। जो जिला के सिविल सर्जन हैं उनकी तरफ से प्रस्ताव मांगा गया है और ये कहा गया है कि अगर वो आईसीएमआर की गाइडलाइंस पे खरे उतरते हैं तो सरकार की ओर से उनको इलाज करने की अनुमति दी जाएगी। और इसमें विशेष तौर पे ऑक्सीजन की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, आइसोलेशन बेड्स की व्यवस्था जो निजी अस्पतालों में वो देखी जाएगी। और ये माना जा रहा है जिस तरह से अभी केवल सरकारी अस्पतालों में इलाज हो रहा है कोरोना का, वो संभव नहीं है। जिस तरह से मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर ही सरकार की ओर से एक पहल की गई है। और ये कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में निजी संस्थानों की ओर से भी, निजी की जो अस्पताल हैं उनकी ओर से भी कोरोना का इलाज होगा। कोरोना संक्रमितों को वहां पर भर्ती किया जा सकेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना।
बिहार में एक तरफ जहां कोरोना का कहर तेजी से बढ़ता जा रहा है, वहीं इससे निपटने की सरकारी तैयारी भी जारी है। इसको देखते हुए पटना के राजेंद्र नगर और गार्डिनर अस्पताल में जांच के लिए टेस्ट बूथ बनाए गए हैं। इस बूथ के अंदर से स्वास्थ्यकर्मी टेस्ट के लिए सैंपल लेगा। बिना पीपीई किट के संदिग्धों की जांच की जा सकेगी। सैंपल देने वाले व्यक्ति को बूथ के बाहर ही रहना होगा। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि बूथ से आज से कोरोना की जांच शुरू हो सकती है। कोरोना संक्रमण का दायरा जिस तेजी से बढ़ रहा है, सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं भी उसी हिसाब से की जा रही है। ये गार्डिनर अस्पताल है पटना का, और यहाँ पर कोविड संग्रहण केंद्र एक बूथ बनाया गया है, जिसमें अब जरूरत नहीं होगी कि कोई जो स्वास्थ्य कर्मी है वो किट पहनकर जांच करे, पीपीई किट पहनना पड़े। अंदर स्वास्थ्य कर्मी रहेगा और बाहर जो जिसको सैंपल देना वो रहेगा, और जिसमें 2 दस्ताने जो लगे हुए हैं उसी के जरिए जो है वो संक्रमण जो है, या कहें कि जो व्यक्ति होगा जो जांच कराने आएगा उसका सैंपल ले सकता है। और साफ तौर पर इसमें तमाम तरह के राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से ये लगाया जा रहा है, और तमाम तरह के इसमें दिशा निर्देश दिए हैं किस तरह से चीजों को रखना चाहिए, किस तरह से रहना चाहिए। लेकिन जहां पर एक लगा हुआ है उसके आसपास की स्थिति जो अगर हम देखें तो वो अच्छी नहीं है। वो एक तरह से कहें कि पूरा गंदगी है, और ये कह सकते हैं कि संक्रमण का इलाका इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तमाम जो यूज्ड जो कहें कि हाथ में लगाने वाले दस्ताने और तमाम चीजें पड़ी हुई हैं, इनको साफ सफाई नहीं की गई। थोड़ा सा यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जो कहें कि संक्रमण को रोकने के लिए कुछ चीजें डाली गई हैं, लेकिन उसके अलावा ये जगह पर सवाल है कि ये जगह ठीक नहीं। लेकिन अब ये लगने से एक तरह से कह सकते हैं कि जांच में थोड़ी राहत मिलेगी। जिस तरह से संक्रमण का दायरा बढ़ रहा है वो अपने आप में चिंता का विषय है। कैमरामैन फिरोज के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। बिहार में कोरोना तेजी से पैर पसार रहा है। इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। कोरोना से लड़ाई का, जिंदगी बचेगी तो सब कुछ बच जाएगा। पहले राज्य को बचाना है, देश को बचाना है, समाज को बचाना है। हम समझते हैं जिस प्रकार से हम सभी पॉलिटिकल पार्टी को कह रहे हैं कि पहले आप यहाँ के आवाम को बचाइए, आवाम रहेगा तब तो वोट करेगा। अब वोट किससे करवाइएगा? तो मुझे लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी, मैं भी किसी राजनीतिक दल का व्यक्ति हूँ, हमें भी वो जाता है, लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न उठता है कि आवाम को राजनीति में झोंक कौन रहा है। अनलॉक की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ये दुर्भाग्य की बात है कि बिहार में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, और ये महामारी का रूप ले लेगा, क्योंकि माननीय नीतीश कुमार जी को बिहार के लोगों की चिंता नहीं है। अगर उनको कुछ चिंता सता रही है तो सत्ता में वापसी उनकी कैसी हो, यही उनकी एक चिंता का विषय है। बिहार में कोरोना विस्फोट हो रहा है, इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। सरकार ने कोरोना के खिलाफ जंग में जो लापरवाही बरती, उसी का खामियाजा बिहार की जनता को अब भुगतना पड़ रहा है। सरकार अपनी जिम्मेदारी से और जवाबदेही से नहीं भाग सकती है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, उससे पहले देखेंगे इस वक्त की सुर्खियां। पूरे बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन रिटर्न। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे सभी धार्मिक स्थल और शॉपिंग मॉल। इमरजेंसी सेवाओं पर नहीं प्रतिबंध।